अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात आलमी कानून की खिलाफ वर्जी। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी काबिल मज़म्मत है। ओमान में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का वज़ारती इजलास से खिताब। कहा, मुक़द्दस मकामात पर इसराइल के कब्ज़े के मज़मूम मुकासद किसी सूरत काबिल नहीं। ईरान से मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। आबना हुर्मुज़ आज या कल खुल सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लॉस एंजलिस पोर्ट से मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगले 48 घंटे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। और लेकर रहेंगे आज़ादी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कराची से खैबर तक शहर शहर रैलियां, फिजाएं मोदी सरकार के नारों से गूंज उठी। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनने 7 बरस बीत गए। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जान चुके। अभी इलाकाई खबरें शामिल करें और आपको भावल नगर से रिपोर्ट करें। भावल नगर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 1600 किलो मुज़र सेहत मायनीज़ तल्फ कर दी गई। कार्रवाई न्यू टाउन के इलाके में की गई। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद की खुसूसी हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के मिशन के तहत मिलावट से पाक पंजाब मिशन के तहत खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ कर रही है। फूड सेफ्टी टीम ने न्यू टाउन भावल नगर में वाक़ मायनीज़ बनाने वाली यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 40 मन मुज़र सेहत मायनीज़ तल्फ कर दी। चंद रोज़ कबल लिए गए सैंपल्स लैब टेस्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी के मेयार के मुनाफी पाए गए। गैर मयारी मायनीज़ मुख्तलिफ फास्ट फूड पॉइंट्स पर सप्लाई की जानी थी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद का कहना था कि शहरियों को खुराक के नाम पर बीमारियों बांटने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मंशनाबाद से आपको बताएं, मंशनाबाद भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को उठाए गए गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क भर की तरह मंशनाबाद में भी म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जिनके जरिए कश्मीरी आवाम से यकजहती और मोहब्बत का इज़हार किया गया, जिसकी क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर मंशनाबाद जाम मोहम्मद असलम ने की, जिनके हमरा चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हाफिज अदनान साहब, सिविल डिफेंस इंचार्ज बशीर अहमद भट्टी समेत दीगर मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान, उसातिज़ा, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कश्मीरी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए म्यूनसिपल कमेटी से अल्लाहु अकबर चौक तक रैली निकाली गई। रैली के दौरान खिताब करते हुए शुरका अफसरान ने कहा कि आज की रैली का मकसद पूरी दुनिया को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी आवाम के साथ खड़ी है और कश्मीर की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम इन गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए और कश्मीरी अवाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दिलाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इनकी हमायत जारी रखेंगे। रैली के शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे हाथों में उठा रखे थे। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।